हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना, जब वो 25 दिसंबर को पैदा हुए थे तो भी वो इंसान थे, जाहिर है तभी तो पैदा हुए थे, इसलिए हम उनको इंसान कहते हैं। कोई हम ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी के एतबार से नहीं कहते हैं। जो कुछ कुरान मजीद में हमारे बताया गया है उसकी रोशनी में कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ खाने के मोहताज थे, खाना खाया करते थे, ये सब बताने का रीजन यही है। इन तमाम बातों को तो हम आज के ढोंगी बुजुर्गों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि वो जय्यद नबी जो उलुल अज़म पैगंबरों में से आते हैं, रसूल हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि खाना खाते थे। खाना और वॉशरूम एक ऐसी नीड है जो इंसान की जरूरत है। तो आज के बुजुर्ग बाबे क्या हैसियत रखते हैं जो 6-6 महीने कुछ खाते पीते नहीं थे? तो क्या तस्वुर, क्या बताना चाहते हैं कि वो क्या इंसान और फिर पैगंबर और इनसे भी कोई बड़ी चीज है? तो यूं करके हम इस चीज को अपने दिफा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पता नहीं किस तरीके से करके ये ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए तकलीफ का बाइस बन जाती है बात। बहरहाल हम सब ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं और उलुल अज़म पैगंबरों में से मानते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए जाने के बाद कि ईसा अलैहिस्सलाम कयामत की निशानियों में से हैं, तो कुर्बे कयामत में उनका आना, इस बात को हम ईमान रखते हैं, इस पर हमारा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह है कि ईसा इब्न मरियम दोबारा जमीन पर आएंगे तो उनकी नबूवत के ऊपर कहीं कोई हर्फ ना आ जाए। भाई वो नबी हैं, ऑलरेडी नबी हैं, वो दोबारा जमीन पर आएंगे, इससे उनकी नबूवत नहीं छिन जाएगी। नबी तो वो ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं है कि अब बाद में इस उम्मत में आने के बाद उनको नबूवत दी जा रही है, नहीं। वो 1,24,000 कमोबेश जो अंबिया मेंशन किए गए हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में हजरत ईसा इब्न मरियम के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो वो तो नबी ऑलरेडी हैं। कोई उनकी नबूवत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान पर उठा लेने से उनकी नबूवत नहीं छीन ली है, ना इस रूए जमीन पर दोबारा उनके भेजे जाने से नबूवत के ऊपर कोई हर्फ आता है। ये अलग से बहस है उनका आना और किस रीजन से आना और वजह क्या होगी, तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह किसी दिन दोबारा तफसील से नुज़ूल मसीह के हवाले से जिक्र करें। दज्जाल का इंशाल्लाह किसी और दिन हम तफसील से जिक्र करेंगे। अभी यहाँ मुख्तसर इतना समझ लीजिए कि जिस तरीके से हमें सिस्टमेटिकली बताया जाता है कि दज्जाल एक सिस्टम है। दज्जाल बेसिकली कहते हैं, सिंगुलर पे आ जाए तो दजल, दजल कहते हैं धोखा, धोखा फरेब, इस किस्म की बात को। तो ये जो धोखा देना, दजल करना, ये एक सिस्टम जरूर है, वो तो हर दौर में चला आया है। कारोबार में हेरा फेरी, जिस किस्म का भी आप लेन देन करें उसके अंदर झोल, जो कुछ भी, वो सब दजल ही तो है। इंसान दिल में कुछ और रखे, जबान से कुछ और कहे, जिसको हम आम जबान में मुनाफिकत कह देते हैं, ये सब दजल ही तो है। लेकिन याद रखें कि ये सारे दज्जाली सिस्टम होने के बाद एक पर्सनैलिटी भी है दज्जाल, एक शख्सियत भी है, जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में तालीम फरमाया है। उसको इंशाल्लाह किसी और दिन तफसील से इसकी हस्ती